गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको धन्वंतरी के ऊपर में 2 वीडियो इसके पहले मैंने दिया, जिसमें हमने वाई धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात किया, हाउ धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे व्हाट धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। वाई धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड में हमने क्लैरिटी की बात की, हमने कंपनी की क्लैरिटी की बात की, हमने प्रोमोटर्स की क्लैरिटी की बात की, हमने प्रोडक्ट की क्लैरिटी की बात की। उसके बाद हम हाउ में आए। हाउ जो होता है वो डिसिप्लिन होता है, तो उसमें हमने इनकम के बारे में बात किया, कंपनसेशन के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे व्हाट धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। धन्वंतरी करने से आपको क्या मिलेगा। व्हाट जो होता है वो आपका रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट। तो सबसे पहले हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी कस्टमर को अप्रोच करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, तब जाके हमारा प्रोडक्ट उनके पास पहुंचेगा। अभी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ अपने पेन पॉइंट को लेके जुड़ेगा। उसको क्या तकलीफ है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो हमारी कंपनी जब हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में काम करती है, तो डेफिनेट है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होगा वो अपने पेन के बारे में बात करेगा, वो अपने चैलेंजेस के बारे में बात करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि जब हम किसी भी कस्टमर से बात करते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ते हैं, तो हम उसके चैलेंजेस के बारे में बात करें, ना कि प्रोडक्ट के बारे में, ना प्लान के बारे में, ना कंपनसेशन के बारे में। हमें यह देखना है कि कस्टमर कौन से मिनिमम 3 प्राइमरी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, क्योंकि जब हम उसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे तो वो अपने इमोशंस के साथ आपके साथ जुड़ता है। बिकॉज पीपल थिंक लॉजिकली, लोग लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन लोगों का जो बाइंग डिसीजन होता है वो इमोशनल होता है। तो आपने कस्टमर के पेन के बारे में बात कर लिया, आपने कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया। अब जो लोग इनकम एंगल से कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका पैशन आपको समझ में आएगा। वो मनी ओरिएंटेड बात करेंगे, तो आपको उनके साथ मनी मेकिंग एक्टिविटीज के बारे में आपको बात करना है। जब आप उनके साथ मनी मेकिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, मतलब आप एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का जो डिफरेंस होता है, रिटेल इनकम के बारे में बात करेंगे, आप बाइनरी इनकम के बारे में बात करेंगे, आप जनरेशन इनकम के बारे में बात करेंगे, आप अलग अलग रॉयल्टी की बात करेंगे उसके साथ। तो वो आपका बिजनेस प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तभी उन लोगों से बात करना है जब वो मनी मेकिंग के हिसाब से आपके साथ जुड़ना चाहते हो। अब पैशन के लिए जब लोग जुड़ जाते हैं, तो सबसे जरूरी चीज होता है हम लोगों के माइंडसेट को समझे। क्योंकि जब हम लोगों के माइंडसेट को समझते हैं, तो आपका आइडिएशन काम करता है, आपका आइडियाज काम करता है। और आइडियाज जब काम करता है तो सामने वाले को पॉसिबिलिटीज दिखती है। तो कंपनी के साथ जुड़ने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज सामने वाले को मिल सकती है, कंपनी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको एजुकेशन के माध्यम से क्या क्या स्किल सेट प्रोवाइड करती है, आपको उसके बारे में बताना है। अभी आपने जब माइंडसेट के बारे में बात कर लिया, तो कस्टमर का बिहेवियर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर में माइंडसेट और बिहेवियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब
माइंडसेट आपको समझ में आ गया, आपको पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई, पॉसिबिलिटीज के समझने के बाद आपको आइडिएशन क्रिएट हो गया। अब आप मोटिवेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट मोटिवेट होता है तो उसके अंदर में इंस्पिरेशन होता है, उसका पर्पस समझ में आ जाता है। कंपनी के साथ जुड़ने का या आपके साथ जुड़ने का क्या उसका पर्पस है वो समझ में आ जाता है। तो पर्पस जब समझ में आ जाता है तो वो बंदा जो है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो इंस्पायर्ड होता है। और इंस्पिरेशन जो है सेल को क्लोज करने में या प्रोस्पेक्ट को जोड़ने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। अब जो फाइनल स्टेज की मैं बात करने जा रहा हूं वो है मेथड। कोई भी कंपनी का एक मेथड होता है, तो धनवंतरी का भी बट नेचुरल है, मेथड है, अपना काम करने का सिस्टम है, अपना काम करने का प्रोसेस है, मतलब तरीका है। अब आपके प्रोस्पेक्ट को जब कंपनी के प्रोसेस के बारे में मालूम पड़ता है तो उसको कंपनी के मेथड समझ में आ जाते हैं। और कंपनी का जब मेथड समझ में आ जाता है तो उसका वाई क्लियर होता है, उसके अंदर में क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी के साथ साथ हाउ समझ में आता है तो उसके अंदर में डिसिप्लिन आ जाती है कि मैं अगर इस तरह का डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखूंगा, कंपनी की कार्य प्रणाली इस तरह की है, तो उस कार्य प्रणाली के तहत में जब आप काम करेंगे तब आप सफल होंगे। और मेथड के साथ प्रोसेस क्लियर होता है और प्रोसेस के साथ इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे एक व्यक्ति पहुंचता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे किसी प्रोस्पेक्ट ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। मैंने फैटी लीवर प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट किया। सजेशन के साथ मैंने ये बताया कि कंपनी आपको हेल्थ और वेलनेस के साथ आपको वेल्थ क्रिएशन का भी मौका देती है। अगर आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपको समझ में आता है कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिला है, तो जब लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस ये डेवलप होता है कि प्रोडक्ट के अंदर में जो एफिकेसी है वो बहुत बढ़िया है, मतलब प्रोडक्ट बढ़िया है। जब खुद कंज्यूम करने से यह समझ में आता है कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तब लोग रेकमेंड करते हैं। और धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये रेफरल का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आप अपनी टीम में जितने लोगों को नेटवर्क में जोड़ेंगे उतने आप सफल होंगे। नेटवर्क में जोड़ने का मतलब है कि वो आपके सिस्टम में जुड़ते हैं, आपके फनल में जुड़ते हैं, आपकी ट्री में आते हैं। तो आपकी ट्री में जब आते हैं तो वो आपके साथ सिस्टम में जुड़ते हैं, एज ए टीम आप काम करते हैं। हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस जो है आपको सामने रिजल्ट के रूप में नजर आता है। तो मैंने ये जितनी भी बातें आपसे कही, इसको फाइनली इंटीग्रेशन मोड में आना है, क्योंकि पीपल फॉलो पीपल। लोग लोगों को फॉलो करते हैं। लोग कंपनी को तो फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी का वाई बहुत क्लियर होता है। कंपनी का वाई सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर में फोकस्ड नहीं होता है। कंपनी का वाई उसके विजन के साथ कनेक्टेड होता है, उसके मिशन के साथ कनेक्टेड होता है। और हमारे कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है? हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया इज आवर ड्रीम। आज आप हेल्थ प्रोडक्ट्स को ले लें, आप वेलनेस प्रोडक्ट्स को ले लें, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले लें, आप वेटरनरी प्रोडक्ट्स को ले लें, आप हेल्थ केयर को ले लें, पर्सनल केयर को ले लें, ओरल केयर को ले लें। हर तरह के केयर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। तो आपके पास एज ए प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है।
We have more than 150 plus products and there are new innovations coming in the way. आगे और भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी कंपनी ने रिसेंटली ORAC 99K प्लस का आविष्कार किया और एक ओरल स्प्रे बनाया। तो करकुमिन के साथ विटामिन सी का बेनिफिट, आपने माउथ स्प्रे किया, 3 से 4 बार पंप किया, आपका माउथ फ्रेश हो गया, आपको सैनिटाइजर का बेनिफिट मिला। तो आपका कंपनी का जो विजन है वो लोगों को फोकस करते हुए अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कंपनी का है। कंपनी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के माध्यम से, अच्छे सर्विस के माध्यम से लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा तो उसको कंपनी के ऊपर में ट्रस्ट बिल्ड होगा और उस ट्रस्ट के आधार पे वो जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करेगा। आज कंपनी में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे मंजीत सर हैं, वो एक सोराशिस के पेशेंट थे, कंपनी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के जुड़े, लेकिन जब उनके प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया तो कंपनी के विजन के साथ वो जुड़ गए, कंपनी की वैल्यूज के साथ वो जुड़ गए। तो आज हमारे मंजीत सर सबसे बड़े कंपनी के लीडर हैं और उनके नीचे लाखों लोगों का फॉलोइंग है, क्योंकि उनका ट्रस्ट लोगों के साथ है, उनकी वजह से कंपनी का ट्रस्ट उन लोगों के साथ है, तो लोग कंपनी से जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो वाई होता है वो क्लैरिटी होता है, कंपनी का जो हाउ होता है वो कंपनी का डिसिप्लिन होता है। तो कंपनी के डिसिप्लिन के साथ अगर कंपनी का व्हाट अगर आपको समझ में आता है, तो व्हाट अगर आपका क्लियर है, तो आपको यह पता चलता है कि मेरे धनवंतरी करने से एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरे धनवंतरी के प्रोडक्ट यूज करने से क्या एंड रिजल्ट मिलेगा, जिसके आधार पे एक व्यक्ति या प्रोस्पेक्ट डिसीजन मेकिंग मोड में आता है, क्योंकि उसका विजन भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब तक लोगों का वाई, हाउ और व्हाट क्लियर नहीं होगा, लोगों को जोड़ भी सकते हैं, फिर भी लॉन्ग टर्म में वो टिक नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का अलाइनमेंट कंपनी के वाई के साथ नहीं होगा। आज मैं जो धनवंतरी से जुड़ा हुआ हूं, मेरा वाई, हाउ और व्हाट बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए मैं कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म विजन में मैं जुड़ा हुआ हूं और कंपनी का एक सहयोगी हूं, एक कंपनी का सेवक हूं। धन्यवाद।